हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्यूए पाठशाला। तो आज के जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस वो है टेस्ट स्ट्रेटजीज। तो ये टॉपिक इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, मतलब और रियल प्रोजेक्ट्स में भी काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक। सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ टेस्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, तो टेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है? ये एक हाई लेवल डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि हाउ टेस्टिंग विल बी डन, मतलब टेस्टिंग कैसे होगी। यानी कि टेस्टिंग का ओवरऑल अप्रोच क्या होगा। मतलब इसमें ये डिफाइन होता है कि कौन सा टाइप का टेस्टिंग करना है, किस लेवल पे टेस्टिंग होगी, कौन सा टूल यूज़ होगा, किस तरह का टेस्ट डेटा यूज़ होगा, और रिस्क्स क्या है, और माइग्रेशन प्लान क्या होता है, और टेस्ट स्ट्रेटजी जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है। और ये ना एक लॉन्ग टर्म और स्टेबल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, हर प्रोजेक्ट में सेम फ्रेमवर्क फॉलो होता है, जैसे कि मतलब सेम होता है। और जैसे सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि टेस्ट स्ट्रेटेजी एक गाइडलाइन होता है जो पूरे टेस्टिंग प्रोसेस को डायरेक्शन देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा चीज़ आता है कि टेस्ट स्ट्रेटजी वर्सेस टेस्ट प्लान, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि हमने इसके प्रीवियस टॉपिक में टेस्ट प्लान्स के बारे में पढ़ा है, तो आज हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मतलब ये क्वेश्चन है इंटरव्यू में बहुत कॉमन रहता है। मतलब अगर आप क्यूए का इंटरव्यू देंगे तो आपको मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेस्ट स्ट्रेटेजी और टेस्ट प्लान में क्या डिफरेंस है। तो टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है कि हाई लेवल डॉक्यूमेंट होता है सबसे पहले, और डिफाइन करता है कि हाउ टू टेस्ट। और जैसे कि स्टेबल है, मैंने आपको बताया कि ये बहुत स्टेबल डॉक्यूमेंट होता है, और इसमें रेयरली चेंजेस होता है। मतलब जैसे इसमें कुछ ऐसा चेंजेस नहीं होता, क्योंकि पहले ही सब, मतलब जो भी प्रोसेस होता है वो पहले ही अ, मतलब पूरा अच्छे से देखते हैं। तो इसमें चेंजेस के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, और प्रिपेयर्ड बाय क्यूए मैनेजर या टेस्ट मैनेजर। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन वाइड गाइडलाइंस के अंतर्गत इसको करा जाता है। उसका टेस्ट प्लान क्या होता है? टेस्ट प्लान होता है कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, और डिफाइन व्हाट, हु और व्हेन, मतलब इसमें क्या देखते हैं हम कि कौन करेगा, और कब होगा, और कैसे होगा। ठीक है, और इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, मतलब प्रोजेक्ट के दौरान हम इसमें आराम से कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। और प्रिपेयर्ड बाय टेस्ट लीड, ये टेस्ट लीड द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। सिंपल एग्जांपल क्या होता है इसका, जैसे कि अगर टेस्ट प्लान एक डेली टू डू लिस्ट जैसा होता है। मतलब जैसे कि एक डेली टू डू लिस्ट होती है, तो वैसे उसी टाइप का होता है टेस्ट प्लान। तो टेस्ट स्ट्रेटजी एक ओवरऑल कंपनी पॉलिसी जैसा होता है। ठीक है, मतलब ये इसमें डिफरेंस है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं टेस्ट स्ट्रेटजी के। सबसे पहले स्कोप ऑफ टेस्टिंग। स्कोप ऑफ टेस्टिंग क्या होता है? इसमें लिखा होता है कि क्या टेस्ट करना है, क्या टेस्ट नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि पेमेंट एपीआई टेस्टिंग इंक्लूड, परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक्सक्लूड। उसमें ऐसा लिखा होगा, मतलब पर्टिकुलरली सब कुछ बताया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद टेस्टिंग अप्रोच। टेस्टिंग अप्रोच क्या होता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। इसमें डिफाइन होता है कि टेस्टिंग कैसे होगी। ठीक है, जैसे फंक्शनल टेस्टिंग है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है, रिग्रेशन टेस्टिंग है, स्मोक टेस्टिंग है, और ऑटोमेटिक अप्रोच है। जो जो है सब होगा मतलब इसमें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा टेस्ट लेवल और टेस्ट टाइप्स। यानी कौन सा लेवल पे टेस्टिंग होगी, मतलब कौन से लेवल पे टेस्टिंग होगी वो बताते हैं, जैसे कि यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन सिस्टम, और यूएटी। जैसे मैंने प्रीवियसली ये एक इस टॉपिक पे टेस्ट लेवल पे भी मैंने वो बनाया है पूरा। उसके बाद आता है लेवल के बाद आया है टाइप्स। और टाइप्स में क्या क्या आ जाता है? टाइप्स में आ जाता है कि स्मोक, सैनिटी, रिग्रेशन, यूजिबिलिटी, परफॉर्मेंस, सब आ जाता है। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है कि जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र्स, ओएस, सब इन्वायरमेंट डिटेल्स है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखते हैं कि विंडोज़ 10 में क्रोम लेटेस्ट है। विंडोज़ 10 हो गया, क्रोम लेटेस्ट हो गया, माई एसक्यूएल है, और माई एसक्यूएल डेटाबेस है, पोस्टमैन है, डॉकर इन्वायरमेंट है, कोई भी है तो वो सब आ जाता है टेस्ट इन्वायरमेंट में। उसके बाद आ जाता है टेस्ट डेटा स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है कि इसमें लिखा होता है कि कौन सा टेस्ट डेटा यूज़ होगा, डेटा का सोर्स क्या होगा, और सेंसिटिव सेंसिटिव डेटा मतलब कैसे सिक्योर रखेंगे, ये सब इसमें आता है। जैसे एग्जांपल के लिए आ जाता है कि डमी यूज़र्स, और इनक्रिप्टेड पासवर्ड, और सिंपल मतलब जैसे ये सारी चीज़ें ना, सिंपल ट्रांसलेशन और ये सब चीज़ें इसमें आ जाता है। उसके बाद एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया, ये क्या होता है? ये होता है कि एंट्री एंट्री क्राइटेरिया क्या है, टेस्टिंग शुरू करने से पहले क्या रेडी होना चाहिए, और एग्जिट क्राइटेरिया है टेस्टिंग ख़त्म करने का रूल, मतलब क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के एंट्री के लिए बिल्ड रेडी होना चाहिए और टेस्ट डेटा रेडी होना चाहिए। और एग्जांपल है एग्जिट का कि ऑल क्रिटिकल बग फिक्स होने चाहिए, और 95% टेस्ट केसेस पास्ड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है कि यहाँ पे रिस्क एनालिसिस एंड माइग्रेशन। ये क्या है? पॉसिबल रिस्क प्लस उनके सॉल्यूशन। और जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं हम कि टेस्ट जो इन्वायरमेंट है वो डिले हो रहा है, और माइग्रेशन में है जैसे कि बैकअप इन्वायरमेंट रेडी हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद टूल और ऑटोमेटिक स्ट्रेटेजी। तो ये हो गया कि टूल यहाँ से मतलब टूल मेंशन होता है जैसे कि जीरा, सेलेनियम, पोस्टमैन, जेंकिंस। ऑटोमेशन का स्कोप भी डिफाइन होता है मतलब यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है कि टेस्ट में कौन क्या करेगा। जैसे टेस्ट मैनेजर है वो क्या करेगा, टेस्ट लीड जो है वो क्या करेगा, टेस्ट इंजीनियर है वो क्या करेगा, ऑटोमेशन ऑटोमेशन इंजीनियर क्या करेगा। मतलब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्लियर होती है, मतलब क्लियर और डिफाइंड होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा हम्म, ये आता है कि कंपोनेंट्स एग्जांपल, एक्सप्लेन पार्ट ऑन स्कोप ऑफ टेस्टिंग, डिफाइन और टेस्टिंग अप्रोच। मतलब जो पीछे की है वो सब वही बता रहे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल्स में बता दिया है। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया है कि जैसे ये एक प्रोजेक्ट है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। स्कोप क्या है कि फंक्शनल यूआई परफॉर्मेंस टेस्टिंग है। अप्रोच क्या है, मैनुअल और ऑटोमेशन प्लस स्मोक और रिग्रेशन भी है। और टेस्टिंग एनवायरनमेंट क्या है, विंडोज़ हो गया, क्रोम हो गया, पोस्टमैन हो गया, माई एसक्यूएल है। और टेस्ट डेटा क्या हो गया, डमी यूज़र अकाउंट्स और ऑर्डर्स हो गया। टूल्स क्या है यहाँ पे, जीरा फॉर डिफेक्ट ट्रैकिंग, सेलेनियम फॉर ऑटोमेशन। और रिस्क से यहाँ पे टेस्ट डेटा करप्शन और डिले इन इन्वायरमेंट। और माइग्रेशन हो गया, बैकअप डेटा और अर्ली इन्वायरमेंट। ये बताया कि मतलब कि कौन प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो ये टेस्ट स्ट्रेटेजी क्यूए मैनेजर या टेस्ट मैनेजर ही बनाता है, ठीक है। और ये ना प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा अप्रूव करा जाता है, या डिलीवरी हेड के द्वारा। और उसके बाद क्या होता है कि टेस्ट लीड और टेस्ट इंजीनियर फॉलो करते हैं। यहाँ एक टॉप लेवल डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए इसमें बॉटम लेवल डिटेल्स नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है समरी। तो समरी में क्या है कि टेस्ट स्ट्रेटेजी इज अ हाई लेवल टेस्टिंग डॉक्यूमेंट, डिफाइन ओवरऑल टेस्टिंग अप्रोच एंड गाइडलाइंस, defines scope, test type, risk, tools and environment, prepared by QA manager, और foundation of test plan and testing activities, ठीक है। तो आज मतलब तो स्टूडेंट्स यहाँ यहाँ ये था आज का कंप्लीट टेस्ट स्ट्रेटजी का फुल एक्सप्लेनेशन।
अगर आपको मतलब पीपीटी चाहिए तो या कुछ भी और आप मुझे बता सकते हैं कि आप ये मैं नेक्स्ट टॉपिक पे क्या वीडियो बनाऊं। और लाइक करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताना।